हेलो दोस्तों, नमस्कार। शुरू करते हैं आज की इस क्लास में हम आप लोगों को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एक टॉपिक का नाम है स्केल मापनी। ये आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं और जो कि इस चैप्टर से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइएगा, शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को देख सके, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं तो उनका भी कुछ प्रॉफिट हो सके। तो ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम है स्केल मतलब कि मापनी। मापनी होती क्या है या स्केल होती क्या है? स्केल एक प्रकार का मेजरिंग टूल है जिसकी सहायता से हम मेजरमेंट करते हैं या फिर स्ट्रेट लाइनें खींचते हैं, मतलब सीधी लाइनें खींचते हैं। इसके अलावा स्केल का और कोई आज यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। स्केल के प्रकार क्या होते हैं तो हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल, टाइप्स ऑफ स्केल मतलब कि मापनी के प्रकार। इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो ये 3 प्रकार की मुख्यतः स्केल होती है, ठीक है। पहली स्केल, ये हो गई दूसरी, और ये है हमारे पास तीसरी स्केल। पहली स्केल का नाम क्या है? पहली स्केल का नाम है इंक्रीजिंग स्केल। क्या नाम है? इंक्रीजिंग स्केल, ठीक है। दूसरी स्केल है हमारे पास, मान लेते हैं ये है फुल स्केल। कौन सी है? फुल स्केल। तीसरी स्केल जो होती है वो होती है रिडक्शन स्केल। 3 प्रकार की स्केल हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग स्केल, फुल स्केल और रिडक्शन स्केल। इंक्रीजिंग स्केल क्या होती है? इंक्रीजिंग स्केल का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम बहुत छोटे पार्ट का ड्राइंग बना रहे होंगे, ठीक है। और उस जैसे बहुत छोटा पार्ट हमारे पास है, जैसे कि मोबाइल के पार्ट हो गए, या जो घड़ी हम लोग बांधते हैं वो पार्ट हो गए, या बहुत बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं। अगर उनको हम डिजाइन तैयार कर रहे हैं तो हमको आवश्यकता पड़ती है ड्राइंग कुछ बड़ी बनाने की। तो हम क्या करते हैं, उसकी डायमेंशन को इंक्रीज कर लेते हैं। डायमेंशन को इंक्रीज करने का मतलब है वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इंक्रीजिंग स्केल, ठीक है। कौन से स्केल यूज कर रहे हैं? इंक्रीजिंग स्केल। इंक्रीजिंग स्केल का यूज़ हम कहाँ पर कर रहे हैं? इंक्रीजिंग स्केल का यूज़ हम वहाँ कर रहे हैं जहाँ पर छोटे पार्ट का ड्राइंग बना रहे हैं मगर हमको ड्राइंग चाहिए बड़ा, ठीक है। तो हम इस तरह से यहाँ सिंबल एक छोटा सा बना लेते हैं कि छोटे पार्ट को हमको कन्वर्ट करना है बड़ी ड्राइंग में, ठीक है। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंक्रीजिंग स्केल। इंक्रीजिंग स्केल का अगर हम बात करें RF की, तो इंक्रीजिंग स्केल का जो RF होता है, RF अभी बताएंगे RF होता क्या है। इंक्रीजिंग स्केल का RF हमेशा 1 से बड़ा होगा। इंक्रीजिंग स्केल का RF क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। दूसरी बात, फुल स्केल क्या है? फुल स्केल में जितना बड़ा जो पार्ट है उसका ड्राइंग उतना बड़ा ही बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जितना बड़ा पार्ट होगा उतना बड़ा ड्राइंग, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें समझने वाली बात भी नहीं है। मान लो इतना बड़ा हमारे पास कोई पार्ट है, इसका ड्राइंग भी सेम इतना ही बड़ा बनेगा, कोई छोटा बड़ा कुछ में नहीं करना है। वहाँ पर यूज़ होगी फुल स्केल। फुल स्केल का जो RF होता है, फुल स्केल का जो RF होता है वो होता है 1। फुल स्केल का RF 1 के बराबर होता है। बात करते हैं तीसरी, रिडक्शन स्केल, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्केल, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में जस्ट 2, 4, 5 मिनट वेट करना है, तुरंत आपको पता चलेगा ये रिडक्शन स्केल इम्पॉर्टेंट क्यों है। रिडक्शन स्केल होती क्या है उस पर पहले बात करते हैं। रिडक्शन स्केल जो है, जब हम बहुत बड़े पार्ट का ड्राइंग बनाते हैं, जैसे किसी घर का, बिल्डिंग का या पुल का, इन सब का हमको ड्राइंग बनाना होता है, तो हम इतना बड़ा ड्राइंग तो बना नहीं पाएंगे। या मान लो हमको 4 किलोमीटर का पुल बनाना है, तो हम इंजीनियर ये तो कहेगा नहीं जाओ 4 किलोमीटर की पहले ड्राइंग शीट लेके आओ, फिर उस पर हम टहल घूम के ड्राइंग शीट बनाएंगे या उसका ड्राइंग बनाएंगे। ड्राइंग शीट तो छोटी सी होगी, ठीक है, उसी पे 4 किलोमीटर का ड्राइंग बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ता है, वहाँ पर जो डायमेंशन होता है उसको रिड्यूस कर लेते हैं, मतलब डायमेंशन को मान लेते हैं, बड़ी डायमेंशन को छोटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। वहाँ पर यूज़ करते हैं रिडक्शन स्केल। तो रिडक्शन स्केल का जो RF होता है, या फिर इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि इसका जो बहुत बड़ा पार्ट होगा उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा? छोटे ड्राइंग में कन्वर्ट किया जाएगा। और जो इसका RF होता है, क्या होता है? RF हमेशा 1 से छोटा रहेगा। इंक्रीजिंग स्केल का जो RF है वो 1 से छोटा रहता है, ठीक है। उम्मीद है इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब
आगे हम चलते हैं और एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि जो आपके सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में है वो केवल और केवल रिडक्शन स्केल है। कौन सा है? केवल और केवल रिडक्शन स्केल है। इसीलिए कह रहे थे रिडक्शन स्केल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग अब जो कुछ हम बताएंगे वो सब रिडक्शन स्केल के आधार पर बताएंगे, चाहे वो आरएफ हो या आने वाले फार्मूले हों या आने वाले क्वेश्चन हों, सब आरएफ मतलब कि रिडक्शन स्केल के आधार पर बताएंगे। और जो इंक्रीजिंग और फुल स्केल के बारे में जितनी थ्योरी थी वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। तो चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कि ये आरएफ होता क्या है, कि आरएफ ये है क्या। तो आरएफ का जो फुल फॉर्म होता है, आरएफ का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निरूपक भिन्न। क्या बोलते हैं? निरूपक भिन्न। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निरूपक भिन्न बोलते हैं। आरएफ बराबर होता क्या है? आरएफ बराबर होता है, फार्मूला है कि आरएफ बराबर होता है ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप बटे में वस्तु की वास्तविक माप। ठीक है, या फिर इसको एक फार्मूला हम जो यूज़ करते हैं इसको इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, कि आरएफ बराबर काल्पनिक दूरी और बटे में इसको लिखते हैं इस तरह से वास्तविक दूरी। ठीक है, आरएफ बराबर काल्पनिक दूरी बटे वास्तविक दूरी। या ये होता क्या है? काल्पनिक दूरी और वास्तविक दूरी है क्या? तो जैसा हमने ऊपर लिखा है ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप, मतलब कि जो हम अपनी ड्राइंग शीट पे बना रहे होते हैं, जिस पार्ट को हम अपनी ड्राइंग शीट पे बना रहे होते हैं वो होती है काल्पनिक दूरी। और जिसको बना रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बना रहे हैं या जिस चीज़ का ड्राइंग बना रहे हैं वो है हमारी वास्तविक दूरी। जैसे मान लो हम किसी घर का ड्राइंग बना रहे हैं तो जो ड्राइंग पहले बनाएंगे काल्पनिक ही बनाएंगे, कल्पना करके बनाएंगे छोटी सी ड्राइंग पर शीट पे। ठीक है, तो वो हमारे पास होगी काल्पनिक दूरी। ठीक है, और जिसको बना रहे हैं, जैसे घर बना रहे हैं, वो क्या है? वो एक्चुअल में है। ठीक है, उसकी जो साइज या उसका जो माप होगा वो वास्तविक होगा। क्लियर है? जो ड्राइंग शीट बनाएंगे, ड्राइंग शीट पे बनाएंगे वो कहलाएगी काल्पनिक दूरी, और जिसको बना रहे हैं वो कहलाएगी उसकी वास्तविक दूरी। उम्मीद है समझ में आया होगा। आरएफ जो होता है, देखो ये भी ऊपर दूरी है, नीचे भी दूरी है, ये भी ऊपर दूरी है और नीचे भी क्या है? ये दूरी है। तो ऊपर और नीचे दोनों दूरियां होने से क्या होता है? इनके मात्रक एक जैसे रखते हैं, मतलब यूनिट एक जैसे रखते हैं। और एक यूनिट, एक जैसे यूनिट रखने पर होता क्या है? एक जैसे हम इस पर जब यूनिट रखते हैं तो होता क्या है? मात्रक मात्रक या यूनिट यूनिट कट जाते हैं, इसलिए ये होता है यूनिटलेस। ठीक है, इसलिए क्या होगा? यूनिटलेस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मात्रक विहीन। ठीक है, क्या होगा? आरएफ का कोई अपना मात्रक नहीं होता है, ये यूनिटलेस होता है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे एक फार्मूला इसमें और यूज़ करेंगे, LOS। LOS बराबर होता है RF गुणे मैक्सिमम डिस्टेंस, या फिर इसको लेंथ ऑफ स्केल बोलते हैं, या लेंथ ऑफ स्केल मतलब मापनी की लंबाई बराबर RF मतलब निरूपक भिन्न, जो बता चुके हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस को बोलते हैं अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अधिकतम दूरी। लेंथ ऑफ स्केल LOS मतलब कि क्या होता है? लेंथ ऑफ स्केल। तो ये होता है RF गुणे मैक्सिमम दूरी।
मैक्सिमम दूरी को सेंटीमीटर में रखते हैं, इसलिए इसका मात्रक हो जाता है सेंटीमीटर। इसका मात्रक क्या लिख लेंगे? सेंटीमीटर। अब जैसे कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस है वो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर किसी में होगी, हमको चेंज सेंटीमीटर में करना होता है, ठीक है। तो हम चेंज कैसे करते हैं, चेंज करने का तरीका क्या है, वो आप लोग बहुत ध्यान से थोड़ा समझिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं यहाँ पर 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा समझने वाला है। सबसे पहले लिखेंगे mm, cm, dm, फिर m, फिर dam, फिर यहाँ पर hm, फिर यहाँ पर km। मतलब क्या है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा। पहला क्या है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इसको याद कैसे करना है? इसको याद करना है ऐसे, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। कैसे याद करना है? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। चेंज कैसे करना है? जैसे हमने कहा कि हमारे पास 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसको सेंटीमीटर में बताओ कितना होगा। तो 5 किलोमीटर सेंटीमीटर में कितना होगा? तो यहाँ पर लिख लो 5 पहले ही, मल्टीप्लाई लिख लो यहाँ पर 10, ठीक है। अब सेंटीमीटर हमको चेंज करना है, तो किसको चेंज करना है? इसको चेंज करना है, ठीक है। इसको चेंज करना है तो इसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करना है। काउंट कहाँ से करना है? यहाँ से 1 2 3 4 5, कितने पार्ट होंगे? ऊपर गए, ऊपर जाएंगे तो पावर रहेगी प्लस में, ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा पावर, और अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करना है तो यहाँ पर पावर हो जाएगी नेगेटिव। एक बार फिर से चेंज करके बताते हैं हम लोग को। जैसे हमको चेंज करना है 9 हेक्टोमीटर को किस में चेंज करना है? मान लो हमको मिलीमीटर में चेंज करना है, ठीक है, mm में चेंज करना है। तो क्या लिखेंगे? 9 गुणे 10 की पावर कितनी लगाएंगे? देखो हेक्टोमीटर को चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं? मिलीमीटर में। तो इसको चेंज करें, इसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करना, यहाँ से काउंट करना 1 2 3 4 5, कितने पार्ट ऊपर गए? 5 पार्ट। तो यहाँ पे लगाएंगे पावर 5, ये हो जाएगा मिलीमीटर। एक बार कोशिश और करते हैं, चेंज करते हैं किलोमीटर को, 7 किलोमीटर को अब चेंज करते हैं हम मीटर में, ठीक है। तो कितने पार्ट हम ऊपर जाएंगे? देखो इसको चेंज करें, इसको काउंट नहीं करना है, यहाँ से 1 2 3, कितने पार्ट ऊपर गए? 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणे 10 की पावर 3 मीटर। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को कैसे चेंज करना है, ठीक है। अगर समझ में आया है तो आप लोग प्रैक्टिस करिए कि 5 किलोमीटर को आप लोग पहले mm में चेंज करिए, सेंटीमीटर में चेंज करिए, डेसीमीटर में चेंज करिए, मीटर में चेंज करिए, डेकामीटर में चेंज करिए। इसमें चेंज करके आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, जब क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो आपको याद रहेगा किससे हमको मल्टीप्लाई करना है, कैसा करना है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम आप फिर से चलते हैं एक बार, और चलते हैं किस पे, जो हमने बताई थी आपको, रिडक्शन स्केल। रिडक्शन स्केल हमने बताया था, ये है आपके सिलेबस में। रिडक्शन स्केल में काफ़ी प्रकार की स्केल है, मगर हमको इसमें 2 प्रकार की स्केल पढ़ना है। कौन कौन से पढ़ना है? पहली स्केल हमको पढ़ना है सिंपल स्केल, और दूसरी स्केल हमको इसमें पढ़ना है डायगोनल स्केल, ठीक है। 2 प्रकार की स्केल पढ़ना है। सिंपल स्केल को हिंदी में सरल मापनी, सादी मापनी या साधारण मापनी, इन नामों से जाना जाता है, ठीक है। और जो डायगोनल स्केल है इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण मापनी। इसको किसके नाम जाते हैं? डायगोनल स्केल को हम लोग बोलते हैं विकर्ण मापनी। अब ये सिंपल स्केल और डायगोनल स्केल होती क्या है ये आप लोग को बताते हैं। और आप लोग, उम्मीद है जैसे हम जो लिख रहे हैं, सामने बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आप लोग एक कॉपी लेके बैठे होंगे और ये सब चीज़ें नोट कर रहे होंगे, जिससे आप लोग के फ्यूचर में काम आ जाएंगी, ठीक है। और एक बार मान लो कोई चीज़ रिवाइज करना है तो कॉपी पलटे और उसको देख लिए फटाफट क्या क्या करना है, क्या लिखना है, ठीक है।
और लिखते रहेंगे तो ये होगा, लिखने से ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग कोशिश करिए जो चीज़ हम लिखवा रहे हैं आप लिखते रहें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सिंपल सा अपना चलते हैं टॉपिक पे और सिंपल स्केल डायगोनल स्केल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने 7 नंबर लिखे थे, वो 7 नंबर एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ये हो गया मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और यहाँ पर किलोमीटर, ठीक है। ये 7 नंबर हैं हमारे पास। अब हमने क्या बताया यहाँ पर कि सिंपल स्केल होता क्या है। सिंपल स्केल में इसमें से लगातार कोई 2 यूनिट तक पढ़ेगा या एक ही यूनिट 2 बार रिपीट हो सकती है, ठीक है। हमने क्या बताया, हमने बताया सिंपल स्केल में लगातार कोई 2 यूनिट पढ़ेगा या एक ही यूनिट 2 बार रिपीट हो सकती है। जैसे कोई स्केल अगर मिलीमीटर और सेंटीमीटर पढ़ रही है तो किसमें होगी, सिंपल स्केल होगी। सेंटीमीटर और डेसीमीटर पढ़ रही है किसमें होगी, सिंपल स्केल होगी। डेसीमीटर और मीटर पढ़ रही है तो किसमें होगी, सिंपल स्केल होगी। मीटर और डेकामीटर पढ़ रही है तो सिंपल स्केल। मतलब कि कोई लगातार 2 यूनिट तक पढ़ेगा तो वो आएगा सिंपल स्केल में, ठीक है। या एक ही यूनिट 2 बार रिपीट हो जाए, जैसे मीटर और मीटर पढ़ ले, जैसे 11 मीटर हमको मापना है तो 10 मीटर प्लस 1 मीटर, तो ये हो गया सिंपल स्केल में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसमें 2 डायमेंशन पढ़ेगा तो हो जाएगा सिंपल स्केल। तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा है मतलब कि तीसरा बता रहे हैं, अगली क्या है दूसरी स्केल, डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल में 3 यूनिट तक अगर कोई स्केल लगातार पढ़ रही है, जैसे मिलीमीटर पढ़ रही हो, सेंटीमीटर पढ़ रही हो और डेसीमीटर भी पढ़ रही हो, ये तीनों अगर कोई स्केल पढ़ रही है एक साथ में तो वो आएगी डायगोनल स्केल में, ठीक है। या फिर मान लो कोई सेंटीमीटर पढ़ रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर पढ़ रहा है, डेसीमीटर पढ़ रहा है और मीटर पढ़ रहा है, तब भी वो किस में आएगी, सिंपल स्केल में। मान लो कोई डेसीमीटर पढ़ रहा है, मीटर पढ़ रहा है और डेकामीटर पढ़ रहा है, तब भी किस में आएगी, सिंपल बोल दिया है, डायगोनल स्केल, ठीक है। जहाँ पर 3 यूनिट तक कोई स्केल पढ़ रही होगी वो होगी डायगोनल स्केल, जहाँ पर 2 यूनिट तक पढ़ रही होगी वो होगी सिंपल स्केल, ठीक है। अगर एक ही यूनिट 2 बार रिपीट हो जाए और एक कोई दूसरी यूनिट आ जाए उसके जस्ट बाद या उसके पहले की, तब भी वो होगी डायगोनल स्केल। अगर एक ही यूनिट 3 बार रिपीट हो जाए तब भी वो होगी डायगोनल स्केल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ एग्जांपल लेके हम आपको बता रहे हैं। जैसे सिंपल स्केल में 11 मीटर, यूनिट कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, 11 मीटर, 27, 28, 46, ठीक है, 150, इस तरह से अगर माप रहा है तो वो आएगी सिंपल स्केल में, या इस तरह से डायमेंशन अगर दर्शाने के लिए देता है तो आएगी सिंपल स्केल में। और या फिर इस तरह से दे 7.4, 9.2, इस तरह से दे तो ये आएंगे सिंपल स्केल में, ठीक है। डायगोनल स्केल में क्या होगा, डायगोनल स्केल में इस तरह से होगा, जैसे मान लो दर्शाने के लिए दिया 146 या 167 या 209 या 14.5, ठीक है। इस तरह से अगर देता है तो ये आता है डायगोनल स्केल, क्योंकि इसको हम 3 पार्ट में तोड़ पाएंगे। जैसे 146 को हम तोड़ेंगे तो 100 प्लस 40 प्लस 6 में तोड़ेंगे, तो इसलिए ये आती है डायगोनल स्केल में। और इसको हम 2 ही पार्ट में तोड़ सकते हैं, जैसे 10 प्लस 1 11, 20 प्लस 7 27 और 20 प्लस 8 28, इस तरह से इसको हम 2 हिस्से में तोड़ सकते हैं। तो ये आ जाएगी इसमें सिंपल स्केल और ये डायगोनल स्केल। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम जो अगली क्लास इसकी होगी उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। और जितने टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या फिर एग्जाम में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं कोशिश करेंगे वो सारे क्वेश्चन लेके आएँ, और ये आप पूरा अच्छे से देखिए और कैसे क्या इसमें फार्मूले वगैरह बताए हैं वो सब कुछ अच्छे से यूज़ कर लीजिए और याद रखना फार्मूले वगैरह। और मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, और नए क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय।